पॉलिटिकली इक्वलिटी आ जाएगी, लेकिन जब तक हमारे देश में सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आएगी, तब तक ये देश बनेगा नहीं। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको, खास तौर पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, कि आपने न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का जो सपना है कि इस देश के जो वंचित समाज हैं उनको भागीदारी मिले, उस सपने को पूरा करने की शुरुआत की है। और पूरे देश के सामने एक आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आने वाले समय में ये जो ऐतिहासिक काम तेलंगाना में हुआ है वो पूरे देश में होकर के रहेगा। और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित होगा। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं विक्टर हुगो, उन्होंने कहा कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया की कोई ताकत उस परिवर्तनकारी विचार, उस न्यायकारी विचार को रोक नहीं सकती जिसका वक्त आ गया हो। और सामाजिक न्याय वो परिवर्तनकारी विचार है जिसका वक्त आ चुका है। और इसको चाहे भाजपा हो चाहे मोदी हो, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये होकर के रहेगा। और आप लोगों को मैं बधाई देता हूं कि इसकी शुरुआत करने वाले आप सब बब्बर शेर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय संविधान, जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया सिले जी है, मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें। नमस्ते, सबको प्रणाम। रेवंत गारू तेलंगाना के शायद आज तक के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं और मेरे साथ काम किए बहुत सारे, यहाँ मीनाक्षी जी है जिनके साथ मेरा सौभाग्य है मुझे काम करने का सेन मिला, हमारे भाई मधु जी है, त्रिराज जी, बहुत सारे यहाँ वरिष्ठ नेता, मेरी बहन कनिमोली जी जिनके साथ मैं पार्लियामेंट में काम करती हूँ। कनिमोली जी और मैं आप सबको सिर्फ इतना कहने आए कि हम पूरी ताकत से रेवंत गारू के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। और तेलंगाना में जो आरक्षण आपने मांगा है, जब तक वो आपको नहीं मिलता, हम महाराष्ट्र के हर बच्चा आपके साथ खड़ा रहेगा। एनसीपी आपके साथ रहेगी, डीएमके आपके साथ रहेगी, पूरा इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। और आप पे जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय की शुरुआत है। ये देश किसी के मन मर्जी से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं, आज जब हम संसद में चाह रहे हैं कि अच्छी एसआईआर पे चर्चा हो, कांग्रेस पूरी ताकत से, इंडिया अलायंस पूरी ताकत से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कोई कायदा नहीं है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहती कि आरोप झूठ है। संविधान में ऐसा कभी भी नहीं लिखा है कि इलेक्शन पे चर्चा नहीं हो सकती। इलेक्शन पे एक सशक्त लोकतंत्र में चर्चा हो सकती है और कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में सही काम कर रही है। हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी ताकत से है। रेवंत हमारे भाई हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार संसद में आए थे, तब उन्होंने मुझे वायदा किया था, उन्होंने मुझे वायदा किया था कि मैं कांग्रेस का वफादार कार्यकर्ता हूं और जब तक मैं कांग्रेस का झंडा तेलंगाना में नहीं लाता, मैं शांत नहीं बैठूंगा। और आप सबका प्यार है कि एक कार्यकर्ता को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। कभी भी रेवंत रेड्डी कभी भी मुझे नहीं कहते थे कि मुख्यमंत्री बनूंगा, वो कहते थे कि कांग्रेस का झंडा लहराएगा। तो मुझे बहुत आनंद है कि एक कार्यकर्ता जो शून्य से आज मुख्यमंत्री के तक पहुंचा है, यही कांग्रेस की देन है। और सब
जो यहाँ बैठे, इन सब की मेहनत है, ये आपका प्यार और विश्वास है। और इसी विश्वास के कारण जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, इसी के लिए हमारे ये भाई लड़ रहे हैं। तो मैं रेवान गारू को हमारी सबकी तरफ से, कनिमोळी जी यहाँ बैठी है, उनके पिताजी हम सब के वरिष्ठ नेता रहे कलिंगर करुणानिधि जी, उन्होंने 69% सोचिए 69% उनके पिताजी ने आरक्षण इस देश में पहली बार इतना बड़ा निर्णय कोणी लिया था, तो वो कनिमोळी जी की द्रविडियन सोच की पार्टी कलिंगर करुणानिधि जी के सबसे बड़ा योगदान है इस देश का और आरक्षण का। जब जब इतिहास लिखा जाएगा, जैसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम हमेशा सोनेरी अक्षर में लिखा जाएगा, वैसे कनिमोळी जी के पिताजी का नाम भी उसी तरह रहेगा। और उसके बाद नई पीढ़ी के युवा नेता हमारे भाई रेवान गारू जी का भी नाम लिखा जाएगा। और जिस तरह से और विश्वास से आप यहाँ लड़ रहे हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। और जो जो आप लड़ाई करेंगे, एनसीपी, मेरे पिताजी हमारे वरिष्ठ नेता जिनकी पूरी सोच